आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उस युवा के साथ जितना कुठाराघात किया, ये युवा निश्चित रूप से याद रखेगा। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और युवा साथियों में यह भी कहना चाहता हूं कि किसी की, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो भावनाओं को जिस तरह से युवाओं की भावना को प्रभावित करते हुए वो काम करते हैं, उनसे आपको होशियार भी रहना है। ऐसे लोगों से आपको होशियार भी रहना है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने जो सरकार पर विश्वास किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं, हमने कहा जुलाई के महीने में जब हमने बजट दिया था तो हमने कहा था कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी 1 साल में देंगे। 47,000 अब तक हमने दे दी, 13,500 हम आज दे दी और 15,000 पाइप में हैं। जल्दी ही उसका भी 5वां रोजगार उत्सव होने वाला है और 81,000 हमने एक एक कैलेंडर के हिसाब से 2025 की निकाल दी। और मैं ये कहना चाहता हूं 26 के लिए भी तैयार हो जाइए। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, जो बात करते हैं उनसे जरा एक बात तो आप पूछ लीजिएगा, क्या ये हमारे 1 साल की वैकेंसी है? क्या जो हमने अभी निकाल रहे हैं वो हमारे 1 साल की वैकेंसी है क्या? किसने मना किया था? आपने इतना कुठाराघात उस किसान और मजदूर के बच्चे पर किया है, आपसे किसने मना किया था? मैं मेरे भाई और बहनों और जो मेरे जुड़े हुए सभी हमारे हर जिले से जो हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे को जरा बताइए, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 55-60 हजार जगह हैं, ये 1 साल की है क्या? ये वैकेंसी एक साल में निकल गई? कौन जिम्मेदार है इसका कि उस किसान और मजदूर के बच्चे को इन्होंने इस रोजगार से दूर रखने का काम किया? किसने इनको मना किया था कि आप जगह मत निकालिए, वैकेंसी मत निकालिए? हमने कहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट रिटायरमेंट होने से पहले जो वैकेंसी है उसकी सूचना हमारे पास आ जानी चाहिए। जब तक वो रिटायरमेंट होगा, जब तक हमारे युवाओं को मौका देने का अवसर कि अगर वो रिटायर हो उसी दिन उसको रोजगार मिले, उसी दिन उसकी जगह पे स्थान मिले, ये हम करने के लिए जा रहे हैं। कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बहकर ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार और झूठ, इसके अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया, प्रदेश को कुछ नहीं दिया, वो हमसे बात करते हैं। अरे 1 उंगली करने से पहले 4 उंगली आपकी तरफ हो जाती हैं कि आपने क्या किया। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जरा आंख मंथन करने का समय आपका। राजस्थान की जनता ने आपको आंख मंथन करने का समय दिया है, जरा अपना आंख मंथन करिए कि हमने क्या क्या गलती हुई। अगर दिन में नहीं तो रात को सोते समय आपको ध्यान आ जाएंगी जो आपने गलती की है, और फिर राजस्थान की जनता से और राजस्थान की इस युवा तरुणाई से आप माफी मांगिए जो आपने गलती की है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देकर उनके सपने को साकार करने का कार्य कर रही है। युवाओं में कौशल और उद्यमता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और सरल बनाने के लिए नीतिगत फैसले भी हमने लिए हैं। फैसला ही नहीं, अरे इस युवा से क्या निकाल रहे हो तुम? क्या मिलेगा तुमको? अरे ये युवा उस परिवार की आस होता है, माता पिता किस तरह से उसको पढ़ाते हैं, किस तरह से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब गुजर जाता है अतीत का ध्यान नहीं रखता। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आज युवा दिवस के अंदर आपको ध्यान रखना है
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके पीछे भी बहुत बड़ी आप जैसी फौज आने वाली है। कृपया उसको युवाओं का याद आपको रखना है, उन युवाओं को याद रखना है, हमारे उन छोटे भाई बहन, क्योंकि जब हम इस राह से गुजर जाते हैं तो हमारी उस राह को हम छोड़ देते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए वही भाव और वही सम्मान रखते हुए उसको स्थान देने का, उसको राह दिखाने का, उसके आत्मविश्वास मजबूत करने का काम आप सभी को करना है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की क्वालिफाई अंक समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम किए हैं। बार बार देते हैं, एक साल होती है फिर देते हैं। हमें इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी, इसमें न्यूनतम 40% और SC ST के लिए हमने 35% कर दिए हैं, जिससे उस युवा को बार बार यही चिंता नहीं रहे, क्योंकि इसको देता है, दूसरा टेस्ट देता है, फिर इसकी चिंता लग जाती है। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने इसका समय बढ़ा दिया आराम से, इसलिए उसको करिए। भर्ती प्रक्रिया में कम समय लगे, इसके लिए दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य हमने संबंधित विभाग को दे दिए। वैकेंसी निकल गई, पास हो गए, सारे काम हो गए, और वो जांच हो रही है, पेपरों की जांच कर रहे हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। अरे भाई ऐसा क्या है? हमने ये काम भी हल्का किया है। हमने कहा विभाग स्तर पर जांच करिए और तुरंत हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करिए, यह भी हमने किया है। जैसा मैंने आपसे कहा था, हमने 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में कुल 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम हमने किया। आपको हमने वायदा किया है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये रोजगार उत्सव उसी दिशा में प्रयास का एक हिस्सा है। हमारी सरकार ने अब तक 47,000 नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं और आज हम 13,000 नियुक्ति प्रदान 13,500 नियुक्ति पत्र हमने आज दिए हैं और 15,000 हमारी प्रक्रिया में है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो कह रहे नहीं, कह रहे भैया डायरी रखो, पेन भी रखो, चला 5 रुपए तो खर्च करो। मैं उनसे कहना चाहता हूं 5 रुपए खर्च करिए, एक पेन और एक डायरी जेब में रखिए, हर हिसाब लिखते जाइए, हर हिसाब लिखते जाइए। हम कितना रोजगार दे रहे हैं, कितना हम विकास करा रहे हैं। और हमने राजस्थान की जनता से कहा है कि हम हमारा हिसाब हर साल देंगे, हर साल हिसाब देंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है। और आपने देखा होगा, आज भी हमने पहले 10,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,05,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण किए, और आज फिर हमने 31,000 करोड़ के किए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 3 साल में आपने कितने रोजगार दिए और हमने 1 साल में कितने दिए, ये भी आप कर लीजिए, तो अभी आपका आंकलन मालूम पड़ जाएगा आप किस पायदान पर खड़े हैं। आपको मेरे विधायक बता रहे थे, मैं कहना चाहता हूं, बजट के अंदर कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमको इतना बजट कभी नहीं मिला। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी हमने तेरा मेरा नहीं किया, कभी हमने ये नहीं सोचा है कौन सी पार्टी के हैं, क्योंकि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता का नेतृत्व करते हैं। हमने कहा 200 विधानसभाओं में पूरा विकास कराएंगे। आपने नहीं मांगा, फिर भी हमने दिया। 200 विधानसभा में समान रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। हम ये नहीं चाहते हैं, ना हमने किया है, ना हमारे विचार में है, ना हमारे अंतकरण में है। हमारे अंतकरण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चलते हैं और उसी अवधारणा पर हम लोग चल रहे हैं। मित्रों, इस नए साल के आरंभ के साथ हमने इस साल होने वाली हम पेंडिंग जो चल रहा है, देखिए कई भर्तियां तो ऐसी हैं काफी लंबे समय से न्यायालय में निलंबित है। अरे उसने पेपर दे दिया, पास हो गए, उनको क्यों नियुक्ति देना नहीं चाहते आप? उन्होंने क्या बिगाड़ दिया आपका? कोर्ट में वकील खड़ा करिए,
हमें पेंडिंग न्यायालय मामलों को जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे और वादा करते हैं कि इस बजट में इस वर्ष के लिए घोषणा की गई 1 लाख नौकरियों को हम दे करके रहेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस नए साल के आरंभ के साथ हमने इस साल होने वाली, मैंने जैसा बताया 81,000 परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित किया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें और उन झूठों से बचें। आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको यह और कहना चाहता हूं, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, गुमराह वही होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ने वाला कभी गुमराह नहीं होता है, वो अपनी मेहनत पर ध्यान देता है, वो अपने कर्म पर विश्वास होता है। नहीं करते, बस आपके सपनों को तोड़ सकते हैं, वो सपनों को तोड़ सकते हैं जैसे उन्होंने तोड़ा है। मैं हर साल आपने काम का हिसाब दूंगा। अगले 5 वर्षों में 4 लाख और निजी और 6 लाख जो हमने कहा है उससे ऊपर हम जाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आज इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सारी बातें आएंगी तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। आपने अभी देखा होगा कि हमने जिस तरह से उन्हें स्पष्ट रूप से कहना हूं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात किया वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, तुम ही बता दो ना, तुम्हारे सामने तुमने क्या किया, उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, हमसे पूछ रहे। आपका अधिकार है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।